देखने वाले हैं सेट नंबर 11, यानी कि दोस्तों हम लोग जो लगा रहे हैं बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय सेट, उसमें हम लोग आज सेट नंबर 11 देखेंगे। ये सेट दोस्तों खान सर का है। जो भी दोस्तों खान सर का सेट प्रकाशित है वो RBD पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एग्जाम में दोस्तों आप ज़्यादा समय नहीं है, आपका एग्जाम मार्च में हो जाएगा, ये लगभग फिक्स है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जोर शोर से आप लोग रिवीजन में लग जाइए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका PDF आपको चाहिए तो PDF आपको दोस्तों मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, आप वहां से PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ये रियो डी जेनेरो जो है ये ब्राजील में है, ये दोस्तों बसा हुआ है किस पे? तो याद रखना दोस्तों अटलांटिका महासागर पे। किस पे? अटलांटिका महासागर पे। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे मिड एयर रिफ्यूलिंग, क्या यहाँ पे मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी कि दोस्तों हवा से ईंधन भराई के बिना एक बार ब्राह्मोस से करा कि ले सुखाई 30 की रेंज दोस्तों कितने किलोमीटर की है? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये 1500 किलोमीटर का। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे रानी की वाव जो है दोस्तों, ये दोस्तों क्वींस स्टेप वेल यानी कि किस नदी के तट पर स्थित है, जो दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये दोस्तों कहाँ है रानी की वाव? ये सरस्वती नदी के किनारे है। और दोस्तों पूछे आपसे कि रानी की वाव जो दोस्तों ये कितने रुपये के नोट पे है, तो याद रखना 100 रुपया के नोट पे दोस्तों जो है क्या रानी की वाव का चित्र है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे चंडेल राजवंश के दोस्तों कह रहा है कि किस राजा ने कंदारिया महादेव का निर्माण करवाया था? यानी कि दोस्तों कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? याद रखेंगे क्या होगा? धंगदेव। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे आपतित किरण या आपतित बिंदु पर लंब किरण या अपरावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होती है। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ये समान समतल में। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक एकत्र किया जाता था? याद रखेंगे दोस्तों किस समय, उस समय जो है क्या किया जाता था? एकत्र, ये खराज एकत्र किया जाता था। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से ए हो जाएगा। और दोस्तों ये खराज की शुरुआत हुआ था, खराज कर की, ये दिल्ली सल्तनत के दौरान ही हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे करें कि भारत में संविधान चुनाव में दोस्तों हुआ था, ये कब हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा था। याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जुलाई 1946। ऑप्शन आपका क्या होगा? ये आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे चुनाव हुआ था ये कब, ये पूछा जा रहा है। पहला बैठक यहाँ से पूछेगा तो याद रखना दोस्तों ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है। दूसरा बैठक पूछे तो 11 दिसंबर 1946 आपको याद रखना है। और दोस्तों जो है 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया, यानी कि दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है, यानी कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या माफी देने की शक्ति है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 72, अनुच्छेद 72 के दोस्तों तहत जो है ये राष्ट्रपति क्षमा या दोस्तों जो है क्या करते हैं, उसकी सजा को माफ कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सर्प नौका दौड़ यानी कि दोस्तों स्नेक बोट निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी दोस्तों जो है विशेषता है? ये किसका है पार्ट? याद रखेंगे ओनम का। किसका? ये ओनम। और दोस्तों ओनम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। कहाँ? केरल में, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था? अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों नवंबर 2020 में भारत और डैश के संयुक्त रूप से रुपए यानी कि रुपए कार्ड का चरण 2 का शुभारंभ किया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो है रुपए 2 का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत और उसके साथ एक दोस्त देश किया है, ये भूटान किया है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे विद्युत सेल के प्रतीक में छोटी रेखा, क्या यहाँ पे मोटी और छोटी रेखा निम्नलिखित में से किसको निरूपित करता है? तो ये दोस्तों निरूपित करता है आपका ऋणात्मक टर्मिनल का। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? अल्ट्रासोनिक दोस्तों जो तरंगिक आवृत्ति होती है ये क्या होता है? 20 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP उत्पादन की भारतीय औसत लागत से कितना होना चाहिए? कम से कम 50% अधिक होना चाहिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये MS स्वामीनाथन ने दिया था। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों जो पूछे आपसे MS स्वामीनाथन का मृत्यु कब हुआ, याद रखना अभी हाल ही में हुआ दोस्तों, 2023 में ही दोस्तों इसका मृत्यु हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति का दोस्तों ये भारत में जनक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सुधीर रमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुधीर रमन कप दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा बैडमिंटन से। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट होगा दोस्तों।
दोस्तों ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के नाम जन्म के उत्सव में किस रूप में दोस्तों मनाया जाता है वार्षिक महोत्सव क्रिसमस, यानी कि दोस्तों बताना है कि किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि क्रिसमस त्योहार दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 25 दिसंबर। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी आपसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। यह दोस्तों खत्म कब हुआ था, याद रखें दोस्तों ये खत्म हुआ था 20 जून 1858 को ग्वालियर में। ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों इसे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है इस आंदोलन को, 1857 के क्रांति को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन दोस्तों किया था, ये कब किया था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो याद रखेंगे 905 ईस्वी में। कब हुआ था ये, 905 ईस्वी में। दोस्तों ये जो है खान सरकार, हम लोग बिहार से का 11वां सीट देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किया तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली दोस्तों 4 बजे सीट आता है। आज थोड़ी सी दोस्तों लेट से आ रहा है, आज आपका 5 बजे सीट आ रहा है, लेकिन डेली आपका फिर से 4 बजे ही सीट आएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, यानी कि दोस्तों इस पुस्तक का लेखक कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका दोस्तों लेखक हो जाएगा नवीन चावला। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। उत्तराखंड का दोस्तों स्थापना दिवस मनाया जाता है ये 9 नवंबर को। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस यौगिक को नॉर्वेजियम, क्या यहाँ पे नॉर्वेजियम साल्ट पीटर भी कहा जाता है। नॉर्वेजियम साल्ट पीटर अगर पूछे तो याद रखना कैल्शियम नाइट्रेट को। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य, क्या यहाँ पे मार्शल नृत्य शैली है जो तलवार के साथ रखी जाती है, दोस्तों खेली जाती है। तो याद रखेंगे तलवार के साथ दोस्तों खरेटी। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे सामान्यतः कह रहा है कि गर्म महासागरीय धाराएं डैश निकट उत्पन्न होती है, यानी दोस्तों किसके निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर दोस्तों गतिमान हो जाती है। ये आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ये भूमध्य रेखा। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य से दोस्तों जो है सिक्किम दोस्तों जुड़ा हुआ। देखिए भारत का दोस्तों राज्य है सिक्किम, या कितने राज्य से जुड़ा हुआ पूछे तो याद रखना एक राज्य से। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो है 3 और से देश से जुड़ा हुआ है, यानी दोस्तों विदेश से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोस्तों बोला भी जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो दोस्तों 3 देश से घिरा हुआ है, तो याद रखना वो सिक्किम है। इसलिए क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, राज्य अगर पूछता तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे अनुच्छेद 19 के तहत कह रहा है कि गारंटीकृत मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संचालित रूप से निलंबित हो जाती है। तो ये दोस्तों जो है कब निलंबित हो जाते हैं, तो याद रखना जब दोस्तों जो है राष्ट्रीय आपात लगता है। कब, जब दोस्तों 352 के तहत दोस्तों जो है राष्ट्रीय आपात लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत, तब दोस्तों ये क्या होता है, मौलिक अधिकार आपका निलंबित हो जाता है ऑटोमेटिक। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादन में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में स्वतंत्र क्रांति लाया था। तो ये दोस्तों किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा गुजरात से। ऑप्शन आपका क्या होगा, ये यहां से करेक्ट होगा। दोस्तों यही पूछे आपकी श्वेत क्रांति का जनक, याद रखना वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर नहीं गुजरता था। देखिए बार बार हम रिवीजन करवाए हैं, ध्वनि को गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। ये दोस्तों निर्वात में गमन नहीं करेगा, तो यहां से इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका हो जाएगा, निर्वात में ये गमन नहीं करेगी। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पूछा जाए। देखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों स्थापना दिवस कब हो जाएगा, ये 1 नवंबर। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर जो दोस्तों मेस्कॉट निम्न में से था, मेस्कॉट दोस्तों जो था ये क्या था, ये हो जाएगा आपका बोरोबी एक नीला सर्फिंग कोआला। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार करें कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी दोस्तों इसका निदेशक कौन है। इस क्वेश्चन को आप दोस्तों स्किप करेंगे क्योंकि दोस्तों ये अभी बदल गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इसका दोस्तों राइट आंसर यहां से ए हो जाता है, लेकिन इसका दोस्तों अभी बदल गया। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से करें कि कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। श्रीलंका का दोस्तों अगर पूछे पहली आधिकारिक भाषा तो याद रखना दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये सिंगहेली। दोस्तों सिंगली क्या हो जाएगा, ये सिंगली। ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए पे देखेंगे इलेक्ट्रोमीटर यानी कि हाइड्रोमीटर जहाज की पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया जाता है। हाइड्रोमीटर और जहाज पनडुब्बियों को दोस्तों किस आधार पे हम लोग डिजाइन करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय यानी कि दोस्तों जो है IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्रजातियों के लिए एक घोषित किया गया है। तो याद रखें दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये ज्वाइंट अफ्रीकन स्नेल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए पे देखेंगे दरासुक अंततः करा कि उत्तराधिकारी के युद्ध में सामूगढ़ की दोस्तों लड़ाई डैश से हार गया था, यानी दोस्तों सामूगढ़ का लड़ाई पूछा जा रहा है कि किससे हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये औरंगजेब के साथ हुआ था जिसमें दोस्तों जो है दरासिकों की हार हो गई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे लाला लाजपत राय
डैश के एक सक्रिय सदस्य, देखिए लाला लाजपत राय जी दोस्तों जो है एक सक्रिय सदस्य पूछे तो याद रखना आर्य समाज का। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और दोस्तों जो है सिराज अदौला के बीच लड़ा गया, ये दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? प्लासी दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो प्लासी दोस्तों जाएगा आपका भागीरथी किनारे, किसके नदी किनारे? भागीरथी नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे कह रहे कि हरियाणा के हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? देखिए सूरज कुंड शिल्प मेला, तो याद रखें दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका फरवरी महीना में किया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और यही पूछे दोस्तों कि सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है, तो याद रखना हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से करके किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण लिया था? देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, राजीव कुमार। और वर्तमान में भी यही है, राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? एक राजीव कुमार। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे मधु के लिए मधुमक्खियों और छातों का पालन रख रखाव डैश कहलाता है, तो ये दोस्तों कहलाता है एपी कल्चर। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? बलिदान स्तंभ अगर पूछे कहाँ निर्माण किया है, तो ये हो जाएगा श्रीनगर में। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे यहाँ पे आठवां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 दोस्तों कह रहा है कि किस शहर में आयोजित हुआ गया यानी कि किया गया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा, ये मुंबई में किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत में पहली हाइड्रोजन संचलित 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद है? तो ये दोस्तों जो है शुरू कहाँ हुआ है? तो ये हरियाणा में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे करके निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार में करके राज्य में 6000 करोड़ की रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे दोस्तों जो है सुरंग बनाएगा? पहली दोस्तों राज्य में पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ये असम में बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ये 40वां हो जाएगा दोस्तों। कौन सा जगह? ये 40वां। दोस्तों ध्यान रखना इंडेक्स रैंकिंग से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहेगा। और दोस्तों इसका कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके उसको भी एक बार फटाफट रिवीजन कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यह दोस्तों क्या करे कि किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ऑर्डर ऑफ अगर नाइल पूछे किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो ये हो जाएगा मिस्र का। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, ध्यान रखेंगे 2023 का दोस्तों आयोजन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका जेद्दा। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे किस राज्य सरकार ने कहा कि नशीली दवाओं के खतरों से निपटने के लिए समर्पित एक टास्क फोर्स का गठन किया है? कौन सा राज्य किया है? तो यह हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी वंदे मातरम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया है? तो दोस्तों जो चलाया गया कितना ट्रेन को वहां से चलाया है? तो ये 5 ट्रेनों को। कितना? 5। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने 2023 में क्रिकेट विश्व कप कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? दोस्तों जीतेंगे हम नामक अभियान जो शुरू किया है ये आपका हो जाएगा टाटा ग्रुप ने किया है। किसने? टाटा ग्रुप। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, हाल ही में एक अभी हुआ है दोस्तों, ये जो वर्ल्ड कप हुआ है पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से करें कि कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं होता है? वायु के माध्यम से नहीं फैलता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हेजा हो जाएगा। हेजा दोस्तों जो है जीवाणु से होता है। ऑप्शन पर क्या होगा? यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे बल का दोस्तों इकाई क्या है? देखिए बल का अगर इकाई पूछे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति दोस्तों जो है सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे करके हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है, प्रोटोनियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। ठीक है, समस्थानिक ट्राइटेनियम का दोस्तों परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान की संख्या पूछा जाए कि कितना होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना ये क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए परमाणु संख्या समान रहेगा, द्रव्यमान यहाँ पे दोस्तों जो है बदल जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 1:3 हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे है? देखिए तीव्र भूकंपीय तरंगे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, प्राथमिक। इसका दोस्तों हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, PSL आपको बोले हैं याद रखने के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग, यानी कि फर्स्ट ये हो गया, सेकंड दोस्तों ये हो गया और थर्ड ये हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला दोस्तों होता है ये तीव्र होता है सबसे ज्यादा भूकंप तरंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये तीनों दोस्तों क्या है? भूकंपीय तरंग है, PSL मतलब पाकिस्तान सुपर लीग, आपको याद रखना है ट्रिक के साथ। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे किसी पिंड पर लगाए गए बल के द्वारा दोस्तों किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल का दोस्तों जो है बराबर होता है। निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है कि कार्य का इकाई कौन सा इनमें नहीं है? कार्य का दोस्तों जो इकाई है इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों kgm प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे किसी संस्थान में कर्मचारियों की दोस्तों कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क, क्या यहाँ पे शेयर्ड नेटवर्क क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये हो जाएगा आपका इंटरनेट। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से सही विकल्प नहीं है। कौन सा दोस्तों सही विकल्प नहीं है? तो ये हो जाएगा बी। 1 GB बराबर दोस्तों जो है 2⁻20 बाइट होता है, ये गलत है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे मार्च 2019 में केरल के कोच्चि वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स
एवर्ड। 8 दोस्तों जो है स्कूनर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्कूनर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का दोस्तों फाइनल कौन जीता है? दोस्तों इसका जो फाइनल जीता था तो याद रखना, ये जीता था आपका मैथ्यू सेल्ट। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट स्मार्टफोन तरह के विभिन्न दोस्तों जो है किस प्रकार के हैं? दोस्तों किस प्रकार के कंप्यूटर है आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे डीआरडीओ द्वारा बम के ससूचन एवं निपाटन के लिए करने हेतु विकास के लिए वाहन का नाम क्या रखा है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये दक्ष रखा। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट जगह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? देखिए पृथ्वी का अगर जुड़वा ग्रह पूछे तो ये शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों यही ध्यान रखना, पृथ्वी का बहन भी शुक्र को बोला जाता है और शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों चंद्रमा क्या है? एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। मंगल को दोस्तों जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, जो डैश के रूप में जाना जाता है, जिसे दोस्तों हम लोग किस रूप में जानते हैं? याद रखना, असम हिमालय। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा का दोस्तों नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ICET-2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे सॉल ऑफ न्यू मशीन, क्या यहाँ पे सॉल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया है? देखिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसे कौन सा पुरस्कार मिला है? ये हो जाएगा आपका पुलित्जर पुरस्कार। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे किस मंदिर को दोस्तों कह काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे हम लोग जानते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग का आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होता है? तो जे के समरूप दोस्तों जो होता है ये अमाशयक होता है। किसका? अमाशयक का। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों देख सकते हैं जो भी दोस्तों खान सर का सेट प्रकाशित होता है वो RBD पब्लिकेशन से होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये सेट नंबर 11 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक रिवीजन कर चुके हैं, आप अगर नहीं किया जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और डेली सेट 4 बजे आता है। आज थोड़ा सा दोस्तों लेट, 1 घंटा लेट आ रहा है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे डेली 4 बजे ही आपका सेट आएगा, ठीक है। और इस चैनल पे नए हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए समय देखेंगे निम्नलिखित में से करके पदार्थ समूहों में से कौन से केवल अजैव नवीकरणीय पदार्थ का समूह, अजैव नवीकरणीय पदार्थों का समूह अगर पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये प्लास्टिक, DDT और बेकेलाइट। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? देखिए रेडियोधर्मिता की SI इकाई अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? ये बेकेरल। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका का खोज किस प्रकार से की गई? कोशिका का दोस्तों खोज कैसे हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर दोस्तों कॉर्क का निरीक्षण करते समय। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कक्षा में प्रस्तुति के लिए कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है अधिकतर कक्षा में दोस्तों प्रस्तुति के लिए? तो याद रखेंगे दोस्तों जो करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे मार्च 2019 में 5वें दोस्तों कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि IISF का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ये किया गया है ये आपका कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। नेक्स्ट टाइम देखेंगे विश्व पर्यटन संगठन, ये कि दोस्तों UNWTO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व अगर पर्यटन का संगठन का अगर मुख्यालय पूछे तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा मैड्रिड, स्पेन। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? देखिए हम बार बार इसलिए इसमें बोलते थे कि डेट आपको याद रखें। देखिए यहाँ पे डेट सहित आपको पूछा गया है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा। ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। और अगर पूछे कि RBI का दोस्तों मुख्यालय का यानी हेडक्वार्टर, तो याद रखना मुंबई में, ठीक है, ध्यान रखना। और एकमात्र दोस्तों ये केंद्रीय बैंक है, ठीक है, पूछा भी जाता है कि एकमात्र केंद्रीय बैंक कौन सा? तो RBI यानी कि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे बंगाली साहित्य रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि पुस्तक संग्रह के लिए साहित्य काल नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। यानी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो याद रखेंगे 1913 में। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट होगा। अगर यही पूछे किस चीज के लिए मिला था यानी कि किस पुस्तक के लिए, तो याद रखना गीतांजलि नामक कविता के लिए मिला था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे वर्ष 2008 में दोस्तों कह रहा है कि इसरो ने वायु क्षेत्र की इकाई पर जहाजों को सही ढंग से लैंड कराने में मदद के लिए कह रहा है कि GPS एड किया, ठीक है, इनकी जियो अगमेंटेड लेमिनेशन, क्या यहाँ पे जियो यानी कि दोस्तों गगन, क्या बोलते हैं गगन प्रणाली विकसित किया है जिसके साथ अनुबंध किया गया। इसे दोस्तों किसके साथ अनुबंध किया है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भारत विमानपत्तनम। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। और दोस्तों अगर पूछे यही भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे 1991 में। कब? 1991 में।
चलिए नेक्स्ट में देखेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये कहाँ किया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा, ये गांधीनगर गुजरात। ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट में देखेंगे जिन तत्वों के धातुओं एवं अधातुओं के बीच मध्य गुणवर्ती गुण होते हैं उन्हें दोस्तों उपधातु यानी कि दोस्तों क्या बोलते हैं मेटेलाइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से बताना है कि किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में बताना है कि कौन उपधातु है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जारकोनियम। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे अशोक कर कि अशोक तार्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत से सबसे प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है, जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया। दोस्तों बताना है कि वे डैश के पोते थे, यानी कि अशोक किसका पोता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का किसका हो जाएगा दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, अशोक था। नेक्स्ट में देखेंगे स्टार्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे दोस्तों कब आरंभ किया गया, यानी पूछे आपसे कि स्टार्ट ऑफ इंडिया का दोस्तों स्थापना कब हुआ, यानी शुरुआत कब हुआ, तो याद रखेंगे 2016 में। ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय दोस्तों पूछा है कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका क्या हो जाएगा, ये बरगद का पेड़। ऑप्शन आपका क्या होगा बी, ए आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे संगीत नृत्य नाटक अकादमी, राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह दोस्तों कहाँ स्थित है, ये दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा, याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे क्या यहाँ पे स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैल रहा है, स्वाइन फ्लू दोस्तों किसकी वजह से फैलता है, ये विषाणु हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये विषाणु हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या कर रहा है कि कौन सा देश प्रस्तावित टापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है, कौन सा दोस्तों यहाँ पे गैस जो है टापी गैस लाइन पाइप का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये ईरान नहीं है, ठीक है ध्यान रखें। इनमें से कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है। ऑप्शन में बताना है कि कौन एक विकेट कीपर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बी एस चंद्रशेखर। ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये था खान सर का दोस्तों 11वां सेट का जीके जीएस का क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।